बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जज साहब अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहे हैं? रोंगटे खड़े कर देने वाला सच्चा वाक़या। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो इधर से रोने की आवाज़। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या? इधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर है, आखिर हुआ क्या है? लेकिन इधर से सिर्फ एक ही रट की, आप फ़ौरन आ जाइए। मैं से मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुँचा, देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त है सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चिकना कर रही है, 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है? भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटेलाइट है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा इन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आई है। मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चिल्लाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों को के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो इनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे इनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी इनसे ख़राब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया तो मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधी मुँह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अबू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरे के घरों में काम करके मुझे पढ़ा, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं ट्रक इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा तेज़ बुखार है, तब माँ हंसनी बोली अभी खाना बना कर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगी और कहने लगी जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपनी भी और बच्चों को क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े आज हम इनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो इनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। जब मैं बग़ैर बाप के पल गया तो ये बच्ची भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ शर्म में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी, जितना बोलते इससे भी ज़्यादा रो रही है। इसी दरमियान रात की 12:30 हो गई। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, इनके चेहरा पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा अभी हम लोग नोएडा चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खोला। भाई साहब ने गेट कीपर की पैर पकड़ ली, बोले मेरी माँ है, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा जहाँ सारे सबूत सामने है तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई और जो वार्डन थी, इसने बड़े जहरीली लफ्ज़ में कहा 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं इसे मार दे तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी।
मैंने वार्डन से कहा, बयान आप यकीन कीजिए लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह इनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था इसी लफ्ज़ में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो इसे लगा कि कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जाकर बाहर तक ही आ गए। इनकी भी आंखें नम थी। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरी अशरम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग अशरम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद इन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीबन 3:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमती रही। माँ सिर्फ माँ है, इसको मरने से पहले ना मारिए। माँ हमारी ताकत ऐसी कमज़ोर नहीं होने दे। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ की समाज कैसा होता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इसी तरह का कोई मसला हो तो उन्हें ये ज़रूर पढ़वाइए और अच्छी तरह समझाइए। कुछ भी करे, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गई तो ये फ़र्ज कई जन्मों तक रहेगा। मानिया सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ की आंचल में होता है। इस आंचल को भी करने मत देना। इस दिल को छू लेने वाली दस्तान को खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ने को दे, ताकि इसे प्रथा से उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे नई नई वीडियो के लिए।